नमस्कार दोस्तों, मैं मंजित। आपके चैनल आंवला में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीसीबी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में स्टडी करने के बाद आपके पास करियर के लिए कई बेहतरीन विकल्प होते हैं। आमतौर पर लोग डॉक्टर बनने एमबीबीएस को ही प्रमुख विकल्प मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेडिकल के अलावा भी कई शानदार विकल्प उपलब्ध हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। एमबीबीएस, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। एमबीबीएस एक अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कोर्स है। इस कोर्स में एडमिशन के लिए आमतौर पर नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम पास करनी होती है। अगर आप भी डॉक्टर बनना चाहते हैं तो एमबीबीएस आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। बीएचएमएस, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। यह होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली पर केंद्रित है जो शरीर की प्राकृतिक उपचार क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है। अगर आप इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो यह आपके लिए है। बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। यह कोर्स डेंटिस्ट बनने के लिए स्टूडेंट्स को प्रशिक्षित करता है और उन्हें डॉक्टर की उपाधि मिलती है। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी पूरा करने के बाद कोई भी स्टूडेंट्स अपने यहाँ स्वतंत्र रूप से डेंटिस्ट्री का अभ्यास कर सकते हैं। बी फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी। यह दवाई के रिसर्च और टेस्टिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिससे कि उपचार के लिए उपलब्ध हो सके। यदि आपका इंटरेस्ट रिसर्च के क्षेत्र में है तो आप फार्मास्यूटिकल इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं। BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। यह प्राचीन उपचार तकनीकों में रुचि रखने वालों के लिए आयुर्वेद की समग्र दुनिया से परिचय कराता है। यह क्षेत्र तेजी से लोकप्रिय हो रहा है क्योंकि लोग प्राकृतिक उपचार और वेलनेस थेरेपी की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। BSc नर्सिंग। नर्सिंग सिर्फ एक नौकरी नहीं है, यह एक उपलब्धि है। यदि आप देखभाल में रुचि रखते हैं और स्वास्थ्य सेवा के मोर्चे में काम करने को उत्साहित हैं तो BSc नर्सिंग अस्पतालों, क्लिनिकों और यहाँ तक कि इंटरनेशनल हेल्थ सेंटर में भी आप काम कर सकते हैं। पैरामेडिकल। स्वास्थ्य देखभाल के हर हीरो को सफ़ेद कोट नहीं पहनना पड़ता। कुछ लोग पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सब कुछ सुचारू रूप से चले। यदि आप परंपरागत रूप से MBBS किए बगैर स्वास्थ्य देखभाल में जाना चाहते हैं तो आपके लिए पैरामेडिकल आदर्श हो सकती है। ये भूमिकाएं बहुत ही विशिष्ट और हाई डिमांडिंग होती है। यदि हम दूसरे शब्दों में समझें तो ये स्वास्थ्य देखभाल के शेरलॉक होम्स होते हैं। वे ये जांचते हैं कि शरीर के अंदर वास्तव में क्या हो रहा है और सुनिश्चित करते हैं कि जानकारी सटीक हो। यदि आपकी रुचि सटीकता और विज्ञान की ओर है लेकिन मरीजों के संपर्क में नहीं आना चाहते हैं तो यह भूमिका आपके लिए है, जिसमें आ जाती है मेडिकल लैब टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। लाइफ साइंस एंड रिसर्च। लाइफ साइंस एंड रिसर्च का उद्देश्य नई जानकारी हासिल करना, विज्ञान के दायरे को आगे बढ़ाना और सकारात्मक बदलाव लाना है। यह क्षेत्र उन लोगों के लिए है जो प्राकृतिक दुनिया के प्रति गहरी रुचि रखते हैं, जो साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं, जिसमें आ जाती है बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, एनवायरमेंटल साइंस एंड जूलॉजी एंड बॉटनी। तो चलिए इन सभी को एक एक कर देखते हैं। BSc बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी वह क्षेत्र है जहां बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी आपस में मिलते हैं। वैक्सीन डेवलप करने से लेकर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाने तक यह कोर्स हेल्थ केयर से लेकर एग्रीकल्चर तक के क्षेत्र में अपना प्रभाव डालने में आपका गेटवे है। BSc माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी उन ऑर्गेनिजम्स के अध्ययन पर केंद्रित है जो हमें नंगे आंखों से नहीं देखे जा सकते लेकिन पूरे ग्लोबल हेल्थ को प्रभावित करने में सक्षम है। लेकिन आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट के तौर पर विभिन्न इंडस्ट्रीज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। BSc जेनेटिक्स। क्या आप जीन्स की अद्भुत दुनिया को जानना चाहते हैं? जेनेटिक्स जीवन की संरचना पर केंद्रित है जो मेडिसिन, एग्रीकल्चर और अन्य क्षेत्रों में इनोवेशन की संभावनाएं प्रदान करती है। यदि आपकी रुचि DNA को समझने में है तो यह कोर्स आपके लिए एंडलेस पॉसिबिलिटीज का द्वार खोलेगा। BSc बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री उन केमिकल प्रोसेस पर ध्यान केंद्रित करती है जो ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रखे। यदि आपको यह जानने में रुचि है कि सेल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं तो यह कोर्स आपको रिसर्च ड्रिवन करियर की ओर ले जाएगा। BSc एनवायरमेंटल साइंस। यह फील्ड क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन जैसे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को हल करने पर केंद्रित करती है।
यदि आप प्लैनेट को बचाना चाहते हैं तो एनवायरमेंटल साइंस आपको सस्टेनेबल सॉल्यूशन विकसित करने के लिए आवश्यक नॉलेज और स्किल्स दोनों प्रदान करती है। बीएससी जियोलॉजी एंड बॉटनी। जियोलॉजी एनिमल बिहेवियर और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की गहराई में जाती है, जबकि बॉटनी पौधों के जीवन और उनके एप्लीकेशन का अध्ययन करती है। यदि आप इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो यह कोर्स आपके लिए आइडियल पाथ होगा। फार्मेसी। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज केवल दवाओं तक सीमित नहीं है, यह वो क्षेत्र है जहां साइंस और बिजनेस का मिलन होता है। यदि आप स्वास्थ्य देखभाल में जाना चाहते हैं लेकिन क्लिनिकल मार्ग अपनाना नहीं चाहते तो यह कोर्स आपके लिए आदर्श हो सकता है। यह क्षेत्र दवाओं के रिसर्च, प्रोडक्शन और मैनेजमेंट में विविध अवसर प्रदान करता है, जिसमें पहले नंबर पर आ जाते हैं बी फार्मा। बैचलर इन फार्मेसी। बी फार्मा आपको फार्मास्यूटिकल साइंस का गहरा ज्ञान प्रदान करता है, जिसमें दवाइयों का विकास, परीक्षण और सुरक्षित उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाता है। दूसरे नंबर पर आ जाती है इंटीग्रेटेड बी फार्मा प्लस एमबीए। यदि आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भविष्य के लीडर के तौर पर खुद को देखते हैं तो यह इंटीग्रेटेड कोर्स आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी केवल खेती के बारे में नहीं है, यह ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी, न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी के क्षेत्र में है, जिसमें पहले नंबर पर आ जाती है एग्रीकल्चर। यह मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिस पर ध्यान केंद्रित करता है जो बढ़ती हुई जनसंख्या की मांगों को पूरा कर सके। इन तकनीकों का उद्देश्य संसाधनों का कुशल उपयोग करना, पर्यावरण बचाए रखना और उत्पादन बढ़ाना, ताकि भविष्य में खाद्य सुरक्षा बनी रहे। बीएससी फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी खाद्य उत्पादों की लंबी उम्र, उनकी पोषकताएं बनाए रखने और स्वास्थ्य मानकों को पूरा करने के लिए नई तकनीकों का विकास करते हैं। हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का संबंध प्लांट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल की खेती से, जिसका उद्देश्य मानव जीवन को सुधारना है। यदि आप फूड प्रोडक्शन और ब्यूटिफिकेशन के तौर पर काम करना चाहते हैं तो यह कोर्स आपके लिए आदर्श हो सकता है, जिसमें कि हॉर्टिकल्चरिस्ट, लैंडस्केप मैनेजर, नर्सरी मैनेजर के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं। बीएससी डेयरी टेक्नोलॉजी। डेयरी टेक्नोलॉजी मिल्क के प्रोडक्शन, मैनेजमेंट और प्रोसेसिंग में प्रशिक्षित करता है। यदि आप भारत के सबसे बड़े उद्योगों में से एक में योगदान देना चाहते हैं तो यह कोर्स आपके लिए व्यवहारिक अनुभव और रोमांचक करियर संभावनाएं प्रदान करता है, जिसमें आप मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी में आप मजबूत करियर बना सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक पे, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं।